फिर उस सम्राट ने अपनी विपदा दूर करने का क्या उपाय किया पिताश्री? वो अपने पूर्वजों, अपने वंश के महानतम महापुरुषों से भेंट करने के लिए गया। फिर पिताश्री? फिर उसके पूर्वजों ने उसे एक ऐसा हल बताया जो उसके हृदय पर बहुत बड़े आघात के समान था। क्या था वो सुझाव? उसके पूर्वजों ने कहा, इस घोर विपदा से उसके राज्य की रक्षा एकमात्र उसकी पुत्री ही कर सकती है। उसकी पुत्री? किंतु कैसे पिताश्री? अपने प्राण देकर, अपने प्राण देकर। फिर क्या हुआ पिताश्री? वो सम्राट अपनी पुत्री से अपार स्नेह करता था, तो वो उसे कैसे कोई कष्ट पहुंचा सकता था? किंतु विपदा तो बढ़ती ही जा रही थी। उसके निकट सब नष्ट होता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब स्वयं उसकी मृत्यु उसे डसने उसके सामने खड़ी थी। फिर? भंडासुर अब जहाँ पहुँचना चाहता था पहुँच चुका है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। बस कुछ ही क्षणों में ये खीर खाकर मैं चला जाऊंगा। रश्मि प्रभा अभी से उबलते हुए लावा रूपी संकट के बहुत निकट पहुंच चुकी है। प्रभु आपको शीघ्र आना होगा। बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? वो विपदा जो सम्राट के प्राण हरने आई थी, वो अचानक स्वयं लौट गई। किंतु ये हुआ कैसे? सम्राट भी ये देखकर चकित था। इसका कारण तो उसे भी नहीं पता था। किंतु जब वो ये सुखद समाचार अपनी बेटी तक पहुंचाने के लिए गया, तो वहां उसकी पुत्री नहीं, अपितु उसकी चरण पादुका एक अग्नि कुंड के निकट मिली। अर्थात सम्राट की पुत्री ने अपनी सर्वोच्च ताक से उसे और उसके राज्य को विनाश के मुख से बचा लिया। ऐसा निस्वार्थ स्नेह था उस बालिका को अपने पिता से। पिताश्री, मैं भी आपसे उतना स्नेह करती हूँ। आपकी विपदा हरने के लिए ही तो मैं अपने प्राण में निचार कर सकती हूँ। प्रभु आप अति शीघ्र यहाँ आ जाइए। मुझे किसी अनिष्ट के होने का आभास हो रहा है प्रभु। तो कर दो पुत्री, तो कर दो पुत्री, तो कर दो पुत्री। मेरे लिए अपने प्राण में न्यौछावर कर दो, मेरे लिए अपने प्राण में न्यौछावर कर दो। पिताश्री, पिताश्री, हाँ पुत्री। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? इस युद्ध को रोकने का बस यही एकमात्र उपाय है। मेरे प्राण? तुम्हारे प्राणों से ही मुझे जीवन और मेरे साम्राज्य को प्राणदान मिल सकता है। मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं विवश हूं।
और मेरे लिए तुम्हारा इतना करना तो चलता है। आप कहाँ रह गए प्रभु? शीघ्र आकर इसकी रक्षा कीजिए। अब अधिक समय नहीं है गणेश जी, अब आपको यहाँ आना ही होगा। अपने प्राण न्यौछावर कर दो पुत्री। नहीं रश्मि प्रभा, ऐसा कदापि मत करना। गणेश जी के यहाँ आने तक मैं इसका ध्यान बांटकर इस अनर्थ को होने से रोक दूंगा। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना होगा। तो आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, खीर ग्रहण कीजिए। रश्मि प्रभा, मेरा स्वर सुनो रश्मि प्रभा, भंडासुर का कहा मत मानो। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा। भंडासुर का मायावी चक्र मेरे स्वर को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तुम चाहती हो ना पुत्री कि ये युद्ध शीघ्र समाप्त हो, तो विलंब मत करो, अन्यथा युद्ध भूमि में अनेकों योद्धा अपने प्राण खोएंगे। मेरे प्राणों की भूखी विपदा मेरे सामने मुंह खोले हुए खड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा करने से आपकी रक्षा होगी पिताश्री तो मैं अवश्य करूंगी। ये नन्ही बालिका स्वेच्छा से मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। बार बार इसके शब्द मेरे मन में गूंज कर मुझे व्याकुल कर रहे हैं। ये मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है, और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ।